नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगोल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में पोप ने कहा, मिस्टर आहान, आपको टिफ़नी कैसी लगती है? ये सवाल सुनकर आहान की आंखें बड़ी हो गईं। उसने टिफ़नी को देखा और उसके मन में एक अजीब सा थॉट आया, पर उसने उसे इग्नोर कर दिया। आहान ने स्माइल किया और कहा, मिस टिफ़नी का टेम्परामेंट बहुत अच्छा है और वो बहुत खूबसूरत भी है। आहान के मुंह से अपने लिए तारीफ सुनकर टिफ़नी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसके पेट में मून बटरफ्लाईज उड़ने लगी थी और वो ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश थी। ओह रियली, ऐसी बात है? पोप ने आहान से कहा और फिर टिफ़नी की तरफ देखा। इसके बाद फिर से आहान की तरफ देखकर उन्होंने कहा, अगर ऐसी बात है तो क्या शादी करेंगे? टिफ़नी को लेकर आहान के थॉट्स जानने के बाद पोप ने आहान के सामने मैरिज प्रपोजल रखा। ये बात सुनकर आहान बिल्कुल हैरान हो गया था। वो पोप को इस बात का जवाब कैसे देगा? इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में नया और क्या कुछ होता है। अरमान आहान से कहता है कि जब अलायंस ऑफिसर हिमांशु आएंगे वो तब वहां से जा सकते हैं, पर तभी वहां पर जाकिर आते हैं और कहते हैं कि आहान पार्टी में जा सकता है क्योंकि उसे लेने पोप ने आर्क बिशप हेनरी को भेजा है। हेनरी को देखकर आहान के दुश्मन उसे मारने का अपना प्लान बदल लेते हैं। डिनर के वक्त पोप आहान से पूछते हैं कि क्या वो टिफ़नी से शादी करेगा। पोप की बातें सुनकर टिफ़नी का चेहरा शर्म से लाल हो गया था, पर आहान पर जैसे बिजली गिर गई थी। वो चेयर पर ब्लैंकली बैठा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। कुछ पल बाद आहान ने अपने आप को संभाला और डिसबिलीफ में पोप से पूछा, योर हाइनेस, आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? आहान को अब तक यकीन नहीं हुआ था कि उन्होंने आज उसे वहां पर टिफ़नी से शादी के बारे में बात करने के लिए बुलाया था। हालांकि जब वो वहां आया तब टिफ़नी के एक्सप्रेशंस और बिहेवियर देखकर उसे डाउट हुआ था, पर वो इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहता था। टिफ़नी का स्टेटस बहुत हाई था। वो चर्च की होली मेडन थी और उसके लिए लड़कों की लाइन लगी हुई थी। टिफ़नी वेटिकन सिटी की स्पोक्स पर्सन थी, इसलिए उसका स्टेटस नोबल और बहुत रिस्पेक्टफुल था। वो मार्शल आर्ट कल्टिवेटर भी थी। इसके अलावा टिफ़नी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। वेटिकन सिटी में सब लड़के टिफ़नी को पाना चाहते थे और उसे बहुत पसंद करते थे। सिर्फ वेटिकन सिटी ही नहीं, बल्कि बहुत से बड़े देशों के लड़के भी टिफ़नी से शादी करना चाहते थे। टिफ़नी की खूबसूरती, टेम्परामेंट और स्टेटस ही ऐसा था कि सब चाहते थे कि उनका नाम टिफ़नी से जुड़ जाए। टिफ़नी हर लिहाज में परफेक्ट थी और अब पोप चाहते थे कि आहान उससे शादी कर ले। ऐसे में आहान को शौक कैसे नहीं लगता। आहान की बात सुनकर पोप के चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने सीरियस टोन में आहान से कहा, आहान, तुम्हें क्या लगता है मैं टिफ़नी की शादी जैसी बात को लेकर मजाक करूंगा? आहान स्पीचलेस था। पोप मजाक नहीं कर रहे थे और इस बात को लेकर बहुत सीरियस थे। जब आहान ने काफी देर तक कुछ नहीं कहा तब पोप ने कहा, टिफ़नी ने जब तुम्हें पहली बार देखा था तब से वो तुम्हें पसंद करती है। उसे एक स्पेशल फीलिंग महसूस होती है। तुम्हारे चैंपियनशिप जीतने के बाद वो तुम्हारी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट और लॉयल हो गई। उसने मुझे कल ही बताया कि वो तुम्हें बहुत पसंद करती है। ये बातें सुनकर टिफ़नी ने अपने टमाटर जैसे लाल हो चुके चेहरे को छुपा लिया और आहान की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। इसके बाद पोप ने अपनी बात कंटिन्यू की, मेरे हिसाब से तुम भी एक बहुत अच्छे लड़के हो। हर तरह से तुम टिफ़नी के लायक हो। इट कैन बी सेड दैट यू टू आर अ मैच मेड इन हेवन। ये सारी बातें पोप ने दिल से बोली थी। उनके हिसाब से आहान एक आउटस्टैंडिंग इंसान था और टिफ़नी के लिए उससे बेहतर और कोई नहीं था। आहान शांत था। उसके दिमाग में ये चल रहा था कि पोप का उन दोनों की शादी करवाने का रीज़न इतना सिंपल नहीं हो सकता है। उसने बहुत सोचने के बाद कहा, योर हाइनेस, आप मेरी मिस टिफ़नी से शादी इसलिए करवाना चाहते हैं ना क्योंकि मैंने ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कॉम्पिटिशन जीता है? बिल्कुल सही कहा। तुमने ये कंपटीशन जीतकर साबित कर दिया है कि तुम कितने पावरफुल हो। टिफ़नी भी मार्शल आर्ट्स कल्टिवेटर है और बहुत स्ट्रॉन्ग भी है। मैं चाहता हूँ कि उसकी शादी किसी बहुत पावरफुल इंसान से हो जो उसे प्रोटेक्ट कर सके, और तुमसे बेटर सूटर मेरी नज़र में कोई नहीं है, पोप ने कहा। वो चाहकर भी इस बात को नकार नहीं सकते थे। पोप ने आहान को रियल रीज़न बता दिया था। आहान ने अपने आप को शांत किया और सोचा, ये सब इतना सिंपल नहीं है। पोप को देखकर लग रहा है कि वो मुझे इसके अलावा और कुछ बताना नहीं चाहते हैं। जब आहान को लगा कि पोप उसे और कुछ नहीं बताएंगे तब उसने आगे कुछ नहीं कहा। तो फिर तुमने क्या सोचा है? पोप ने पूछा। आहान अभी भी चुप था। जब आहान की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तब उन्होंने फिर से कहा,
अगर टिफ़नी से तुम्हारी शादी हो जाती है तो फिर तुम चर्च के दामाद बन जाओगे। तुम अच्छे से जानते हो कि हमारे चर्च की पूरे वर्ल्ड में क्या पोजीशन है। तुम हमारे चर्च के प्रिंस बन जाओगे और फिर तुम्हें हमारे चर्च को सर्व करना होगा। ऑब्वियसली ये सब हम तुमसे फ्री में नहीं करवाएंगे। हम तुम्हें मार्शल आर्ट्स रिसोर्सेज, मेडिसिन और बहुत कुछ प्रोवाइड करवाएंगे। और अगर तुम हमारा रिलीजन एक्सेप्ट कर लोगे तो मैं तुम्हें पोप की पोजीशन भी पास ऑन कर सकता हूँ। ये सब तभी होगा जब तुम टिफ़नी से शादी करने के लिए मान जाओगे। अगर तुम टिफ़नी से शादी नहीं करना चाहते या फिर चर्च को काम नहीं करना चाहते तो फिर मैं भी तुम्हें कोई और बात नहीं बता सकता हूँ, पोप ने फर्मली कहा। आहान ने गहरी सांस ली और कहा, योर मैजेस्टी, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मिस टिफ़नी परफेक्ट है। इट इज़ माई ऑनर दैट मिस टिफ़नी चोज मी टू बी हर हस्बैंड। ऐसा बहुत कुछ है जो सिर्फ लाइकिंग के बेसिस पर नहीं हो सकता है। आहान ने पहले टिफ़नी को सिंसियरली प्रेज किया और फिर अपनी टोन को सीरियस करते हुए कहा, थैंक यू पोप एंड मिस टिफ़नी फॉर योर गुड इंटेंशंस, पर मैं ये शादी नहीं कर सकता हूँ। व्हाट? आहान की बातें सुनकर टिफ़नी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। उसे ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने उसकी जान निकाल दी हो। वो पैनिक करने लगी और आहान को देखने लगी जैसे उससे पूछ रही हो कि उसने ऐसा क्यों कहा। पोप भी शॉक्ड थे। उन्होंने आहान से पूछा, आहान तुम समझदार हो, तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए कि तुम क्या बात कर रहे हो। टिफ़नी से शादी के लिए मना करके तुम एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो। टिफ़नी से शादी के बाद तुम्हें अनइमेजिनेबल पावर्स मिलेंगी, दुनिया के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच सकते हो। I hope you will think again and change your answer. पोप को समझ नहीं आ रहा था कि आहान ऐसी अपॉर्चुनिटी को मिस क्यों कर रहा था। उसके हिसाब से आहान के पास ये ऑफर रिजेक्ट करने का कोई रीज़न नहीं था। भले ही आहान टिफ़नी को पसंद नहीं करता था, पर फिर भी वो इतनी पावर्स के लिए टिफ़नी से शादी कर ही सकता था। आहान ने स्माइल करते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि आप क्या बोल रहे हैं और मुझे ये भी पता है कि मिस टिफ़नी से शादी के बाद मुझे बहुत कुछ मिलेगा। मैं ये भी जानता हूँ कि आप झूठ नहीं बोल रहे हैं और चर्च से रिसोर्सेज मिलने के बाद मैं दुनिया में सबसे पावरफुल बन जाऊंगा, पर फिर भी मैं ये शादी नहीं कर सकता हूँ। वो जानता था कि पोप उससे झूठ नहीं बोल रहे और वो जो चीज़ें उसे देने की बात कर रहे हैं वो सब उसे मिल जाएंगी। टिफ़नी को भी लग रहा था कि आहान के पास कोई रीज़न नहीं होगा उसे रिजेक्ट करने का, पर फिर भी उसने मना कर दिया। जब टिफ़नी से नहीं रहा गया तब उसने पूछा, आप मना क्यों कर रहे हैं? क्या मैं आपके लायक नहीं हूँ या फिर आप मुझे पसंद नहीं करते हैं? नहीं नहीं नहीं, इनमें से कोई भी रीज़न नहीं है। मिस टिफ़नी, आप परफेक्ट हैं। मैंने आपको पहले जो भी कहा था वो सब दिल से कहा था। यू आर अ वुमन हु मेक्स एनी मैन विलिंग टू मैरी एंड हैव यू एज योर वाइफ। आहान टिफ़नी को उदास नहीं करना चाहता था। उसके मन में उसके लिए एक्चुअल में अच्छा इंप्रेशन भी था। Then why are you refusing to marry me? टिफ़नी ने पूछा। Because I have a wife, आहान ने कहा। भले ही आहान और शनाया का डाइवोर्स हो चुका था, पर आहान अभी भी शनाया को ही अपनी वाइफ मानता था। ये सुनकर दोनों हैरान हो गए। दोनों जानते थे कि आहान शादीशुदा है, पर उन्हें ये भी पता था कि उसकी वाइफ एक ऑर्डिनरी लड़की है। टिफ़नी के हिसाब से भले ही शनाया बहुत सुंदर थी, पर वो आहान के लायक नहीं थी। पोप ने एक गहरी सांस ली और आहान को समझाने की कोशिश की। आहान, हम दोनों जानते हैं कि तुम्हारी वाइफ है, पर फिर भी मैंने ये प्रपोजल रखा। तुम जानते हो क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारा और तुम्हारी वाइफ का यूनियन अनफेयर है। वो पास्ट में भी तुम्हारे लिए सही नहीं थी और अब तो तुम इतने पावरफुल हो गए, अब तो वो तुम्हें बिल्कुल डिजर्व नहीं करती। यू डिजर्व बेटर एंड टिफ़नी इज़ द राइट चॉइस फॉर यू। आई एम सॉरी योर मैजेस्टी, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। शनाया ने मेरे वर्स्ट फेज़ में मेरा साथ दिया था, तो अब मेरा बेस्ट फेज़ भी वो डिज़र्व करती है। इसके अलावा मैं शनाया से बहुत प्यार करता हूँ। शी गेव हर लाइफ टू मी एंड आई कांट लेट हर डाउन, आहान ने कहा। पोप के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आहान प्यार के लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को मना कर देगा। उन्होंने आहान से एक बार फिर पूछा, आर यू श्योर? आहान ने बिना सोचे जवाब दिया, यस आई एम श्योर। जब टिफ़नी ने यह सुना तब उसका दिल उदास हो गया। अब वो ना शर्मा रही थी और ना ही नर्वस थी, बल्कि वो डिसपॉइंटेड थी। पोप ने आहान से कहा, यंग मैन, आई मस्ट से तुम्हारे रीजन ने मेरी एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड कर दिया है। इतना कहने के बाद पोप कुछ सोचने लगे और उन्होंने कहा, आहान, मैं चाहता हूं कि तुम इसके बारे में एक बार फिर सीरियसली सोच लो। मैं तुम्हें याद दिला देता हूं कि चैंग, गैरी और माइक तुम्हें मारना चाहते हैं
और वो शायद बाहर तुम्हारा इंतज़ार ही कर रहे हैं और मौका देखकर तुम्हें जान से मार भी देंगे। पर अगर तुम टिफ़नी से शादी कर लो तो चर्च तुम्हारी मदद कर सकता है, पोप ने कहा। तो आप ये कहना चाहते हैं कि अगर मैंने मिस टिफ़नी से शादी के लिए हाँ नहीं की तो मैं यहाँ से सेफली बाहर नहीं जा पाऊंगा? आहान ने का एक्सप्रेशन सीरियस था और उसकी आंखों में कोल्डनेस थी। नो, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। इंडिया और वेटिकन के बीच में हमेशा अच्छा रिश्ता रहा है। कभी कभी हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, पर वो सिर्फ यंगर जनरेशन को ट्रेनिंग देने के लिए हुए हैं। तुम भी मुझे अपना एल्डर मान सकते हो, मैं तुम्हारे लिए कभी गलत नहीं सोचूंगा, पोप ने कहा और अपनी वाइन ग्लास से एक सिप लिया। इसके बाद उन्होंने कहा, लेट मी टेल यू समथिंग। जब तुम यहाँ आने के लिए होटल से निकले थे तब वो तीनों तुम्हें मारने के लिए तैयार थे, पर उन्होंने तुम पर अटैक नहीं किया क्योंकि तुम्हारे साथ हेनरी था। पर अगर तुम टिफ़नी से शादी करने के लिए मना कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम चर्च की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। तुमने अपने आप को नंबर 1 मान लिया है और तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में क्योंकि हमारे इंडिया के साथ रिलेशंस अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नाइट गार्ड को भेज दूंगा। ये बात बोलकर पोप ने एक्सप्रेस कर दिया था कि वो अब आहान के साथ हेनरी को नहीं भेजेंगे। मुझे मेरे एल्डर का सजेशन इतना हार्श क्यों लग रहा है? आहान ने एम्बैरेसिंगली स्माइल करते हुए कहा। आहान को उन तीनों का डर नहीं था, बल्कि उसे डर इस बात का था कि इंडिया और वेटिकन के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए। ट्रूथ इज ऑलवेज हार्श। वेटिकन के इंटरफेरेंस के बिना तुम पकड़े जाओगे और फिर क्या होगा ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, पोप ने कहा। आहान ने सॉफ्टली साई किया। क्या आहान इंडिया और वेटिकन के बीच रिश्तों को बरकरार रखने के लिए कुछ करेगा? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ ही एपिसोड समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।